Good morning, class 4th students. Now, today we are going to start your English grammar. आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 8, जिसका नाम है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन सी वर्ब्स है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब्स है। दैट डू नॉट शो एनी एक्शन, ये जो है वो कोई भी एक्शन शो नहीं करती है। दे टेल अस समथिंग अबाउट एन एक्शन, ये क्या बताती है? एक किसी भी एक्शन के बारे में बताती है। द मेन मॉडल वर्ब आर कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट एंड मस्ट। लेट अस लर्न अबाउट द यूज ऑफ दिस वर्ड। आज हम सीखेंगे जो मेन मॉडल वर्ब्स है इनको कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैन एंड कुड। वी यूज़ कैन एंड कुड टू टॉक अबाउट पीपल्स एबिलिटी टू डू थिंग्स। कैन और कुड हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब भी हम लोगों की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं? कैन और कुड जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे शी कैन रन फास्टर देन मी, तो इसमें हम क्या बता रहे हैं? एबिलिटी बता रहे हैं कि वो मुझसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकती है। तो जब भी हम क्या बताते हैं, लोगों की पीपल्स एबिलिटी बताते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? कैन और कुड। सम बर्ड्स कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेज, इसमें भी हम क्या बता रहे हैं? कुछ बर्ड्स की एबिलिटी बता रहे हैं कि कुछ बर्ड्स क्या करती है? लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकती है। थर्ड, ही कैन नॉट फ्लाई एन एरोप्लेन। आई एम फुल, आई कैन नॉट ईट एनी मोर। तो जब भी हम पीपल की एबिलिटी बताते हैं तो हम कैन और कुड को यूज़ करते हैं। फिर कुड। कुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ कैन। कुड जो है वो क्या है? कैन का पास्ट टेंस है। जैक रैन एज फास्ट एज ही कुड। मिसली कुड स्पीक इंग्लिश वेल। अमित कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। डेविड कुड नॉट ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। फिर हम बात करते हैं वुड एंड शुड। वी यूज़ वुड व्हेन वी ऑफर पीपल थिंग्स और आस्क फॉर समथिंग। वुड हम कब यूज़ करते हैं? जब भी हम लोगों को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं या किसी चीज़ के लिए पूछते हैं। जैसे वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, इसमें हम क्या कर रहे हैं? ऑफ़र कर रहे हैं उनको कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। वॉट फ्रूट वुड यू लाइक, तो हम उनसे पूछ रहे हैं किसी चीज़ के लिए कि आप ये खाना पसंद करेंगे, लेना पसंद करेंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे? वुड। वुड नॉट यू लाइक अ सैंडविच। वुड यू चेक माई स्पेलिंग। फिर आता है शुड। वी शुड यूज़ टू टॉक अबाउट नेसेसरी एक्शंस और थिंग्स दैट पीपल ought टू डू। शुड हम का यूज़ करते हैं जब हम नेसेसरी एक्शंस के बारे में बात करते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो लोगों की हो। जैसे वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट, नेसेसरी एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो शुड ईट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। शुड नॉट टेल योर मदर यू आर गोइंग टू द मार्केट। शुड वी लॉक द डोर्स बिफोर लीविंग, तो जब भी हम नेसेसरी एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं या थिंग्स दैट पीपल ought टू डू, तो हम क्या यूज़ करेंगे? शुड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, मे एंड माइट। We use may to ask permission or to talk about actions being likely to happen. may कब यूज़ करते हैं? जब किसी से परमिशन लेते हैं या फिर कोई चीज़ जो है वो होने वाली है, likely to happen, तो हम क्या यूज़ करते हैं? may। जैसे may I borrow your book, may I see your phone, take an umbrella, it may rain, you may fall down if you are not केयरफुल। तो जब भी हम किसी से परमिशन की लेते हैं या फिर कोई एक्शन जो है होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं तो वी यूज़ मे। देन माइट इज़ यूज एज द पास्ट टेंस ऑफ मे। मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट को यूज़ किया जाता है। जैसे आई न्यू माई मदर माइट फाइंड आउट। आई वॉज अफ्रेड देयर माइट बी ट्रबल। आई थॉट यू माइट लाइक दिस गिफ्ट। शी सेड द माइट कॉल दिस इवनिंग। और नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज मस्ट। वी यूज़ मस्ट। मस्ट कब यूज़ करते हैं? टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वी हैव टू डू, किसी चीज़ के बारे में जिसको हमको करना है। टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर लाइकली टू हैपन, और कोई चीज़ें जो होने वाली है। जैसे आई मस्ट पोस्ट द लेटर
नाउ वी मस्ट कीप द क्लासरूम क्लीन. शी मस्ट हैव फॉरगटन द टाइम. हेलो यू मस्ट बी पीटर. तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? मस्ट यूज़ करते हैं. अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ए. टेक द करेक्ट आंसर्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स. आपको टेक द करेक्ट आंसर जो है वो टिक करने हैं. जैसे द ऑस्ट्रिच डैश फ्लाई. कैन नॉट शुड. तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर? कैन नॉट. शी डैश कम बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली. कैन, कुड नॉट, शुड. तो आंसर है कुड नॉट. थर्ड, यू प्लीज़ क्लोज द डोर. तो शुड, कुड या माइट. तो इसका आंसर होगा शुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर. फोर्थ, डैश आई वॉच टेलीविज़न नाउ. तो इसका होगा मे आई वॉच टेलीविज़न नाउ. फिर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको, जिसके अंदर क्या यूज़ करना है? शुड और शुड नॉट. जैसे वी डैश वेस्ट टाइम इन चैटिंग. तो शुड नॉट. इट इज़ चिली आउटसाइड. यू डैश वियर समथिंग वार्म. शुड. You have a sweet voice. You should sing regularly. Fast food is not good. You should not eat it regularly. If you have a problem, you should discuss it with your parents. Dad, this car is still good enough. We should not change it. Next is C question. Fill in the blanks with can or cannot. A monkey can climb, it cannot swim. वैसे ही a baby cannot eat solid food, it can drink milk. An aeroplane cannot sail, it can fly in the air. A snake can crawl on the ground, it cannot fly in the air. A deer cannot climb a tree, it can run fast. A frog can hop, it cannot run. फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी. ये आपका होमवर्क है, इसको आपको सेल्फ करना है. फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ई. चूज द करेक्ट वर्ड इन दी ब्रैकेट्स. जैसे फर्स्ट, लीला इज अ डीफ शी हियर. तो कैन आएगा या कैन नॉट? तो कैन नॉट. यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल. यू कैन या कैन नॉट गेट गुड मार्क्स. तो कैन. द सीजर आर नॉट शार्प. यू कट द क्लोथ. कैन नॉट. गोपाल डज नॉट नो स्विमिंग. ही कैन नॉट क्रॉस द रिवर. मिस मैरी इज अ गुड कुक. शी कैन कुक मैनी डिशेज. Peter is a strong man. He can lift this bag. Mr. Singh does not know much English, so he cannot speak it well. The wall is too high. The thief cannot jump. My house is near the market. I can walk to it. Tom is a clever dog. It can do many tricks. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज. अब कौन सा वर्क जो है वो आपको कॉपी में करना है. तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब जो है ये सारे लिखने हैं. कौन कौन से होते हैं वो लिखने हैं. यूज़ एक एग्जाम्पल, कुड का एक एग्जाम्पल, वुड एंड शुड ये लिखना है. वन एग्जाम्पल, एक ये ले लेना, एक ये ले लेना, एक ये ले लेना, एक ये ले लेना. ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल करके करना है. ठीक है, जो अंडरलाइन कर रही हूँ वही करना है. फिर देखिए इसमें वही, इसको ये एक एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, माइट एक एग्जाम्पल, दूसरा मस्ट, एक दो. तो ये सारा वर्क जो है आपको कॉपी में करना है. उसके बाद एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई है. इसमें से कॉपी में कौन सी करनी है? ये तो बुक में ही रहने देना. ठीक है, इसको कॉपी में कर लेना, इसको बुक में ही रहने देना, इसको कॉपी में कर लेना, इसको बुक में ही रहने देना. ठीक है बच्चों, तो थैंक यू. ये था आपका चैप्टर नंबर 8 मॉडल वर्ब्स. अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना इसको और अच्छे से पढ़ लेना. ओके.